Hello students, welcome to my channel Gateway to Biology. आज रो टॉपिक अछि all selected long question with answer जोटा कि botany part रे हमर टारगेट अछि 70 आउट ऑफ 70 जेमति कि सब क्लास रे कहे कि हमर टारगेट होछि 70 तो सेति पई हमकु गोटे प्रॉपर प्रिपरेशन दरकार आउ से थ्रू फर्स्ट पार्ट आसुछि कोन ना लॉन्ग क्वेश्चन आउ ए लॉन्ग क्वेश्चन रे हमें कोन देखिबा ना चारोटी जाक लॉन्ग क्वेश्चन केमिति हमें पाई परिबा कोतोटी क्वेश्चन हमें पढिले तो सेटा ऊपर डिस्कशन आउ मोस्ट इंपोर्टेंट कोन ना ये वीडियो रे तमे आंसर भी पाइबो माने क्वेश्चन सहित आंसर भी अछि ओके तो स्टार्ट करिबा आजिरो क्लास जोथरे कि ऑल सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन इन बॉटनी तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा ना फर्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन अछि गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम कोन अछि पिला माने ना जे डिस्कशन करबा फर्स्ट क्वेश्चन जोडा कि गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम ये होची सिलेक्टेड वन ऑलरेडी एनर्जी फ्लो ऊपर 2 इयर्स हला क्वेश्चन भी पडुची आउ सबु पिला मान को कहि दोछि कि एनर्जी फ्लो रो जो क्वेश्चन पडुची डिफरेंट वे रे पचारिबो किंतु एनर्जी फ्लो ही पचार थाए ओके तो ये एनर्जी फ्लो रो को पार्ट को लिखबा पई पड़े प्राय जिते सारा पिलांकर मु रिव्यू नेछि किबा क्वेश्चन आसे कि आमे केमिति लिखिबा लॉन्ग क्वेश्चन रो पैटर्न केमिति रहिबो तो को पॉइंट को टच करबा काई ना एनर्जी फ्लो तो वन पेज रहबो तो हमको 3 to 4 पेज केमिति लिखिबा सेही विषय रे कंप्लीटली ए वीडियो रे डिस्कशन करबा को पॉइंट को टच करके जीवा ताले फर्स्ट सिलेक्शन क्वेश्चन देखिबा आशा करू कि लास्ट पर्यंत वीडियो टी को देखो बहुत हेल्पफुल रहबो सेकेंड ईयर स्टूडेंट मान पई जो माने 2026 रे एग्जाम देबा को चाहउचंती आउ केतोटी मास रहला मात्र नवेम्बर डिसेंबर दे जनवरी रो एग्जाम स्टार्ट 2 मंथ्स ही तम पाखरे अछि तो बेस्ट प्रिपरेशन करो जहा द्वारा तमे बेस्ट मार्क्स सिक्योर करि पारिबो ओके तो फर्स्ट पार्ट रे मु कहि छि जेमति कि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करिवो विथ ए इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन पार्ट रे हमें एनर्जी ऊपर कोन लिखि पारिबा ना एनर्जी इज द फंडामेंटल फोर्स दैट ड्राइव all biological processes in an ecosystem तो एनर्जी जोटा कि हमर all biological process आमे गोटे जगह रे आउट को मूव करू किछि भी पाई हो हमको दरकार कोन ना एनर्जी आउ से एनर्जी पाई हमको एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन एनर्जी फॉर ग्रोथ पाई रिप्रोडक्शन पाई मूवमेंट पाई एंड सर्वाइवल in an ecosystem energy flow in an unidirectional path एति कि तू मने रखिबो इ जो एनर्जी अछि ना आम बॉडी रे जो पास करूछि बा आम बॉडी रे जो रिक्वायरमेंट अछि आम बॉडी रो अनदर बॉडी को जते बार ट्रांसफर होछि से केबे कम बैक करबनी तो ये होछि यूनिडायरेक्शनल पाथ फ्रॉम द सन को टू स्टार्ट होछि ना एनर्जी रो सोर्सेस होछि सन टू प्रोड्यूसर and then the consumer then decomposer बस एही पाथ तार कंटिन्यूअसली रहिबो सबु पिला मानकू वेरी गुड मॉर्निंग आशा करूची पिला माने जो माने लाइव रे देखुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबो नाही आउ ता सहित तुम फ्रेंड सर्कल रे शेयर करो जहा द्वारा तमे भी आउ कहारो बेनिफिटेड करि परिबो केना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तमरो थिबे बा फ्रेंड सर्कल थिबे जो माने कि खोजुथिबे कि लॉन्ग क्वेश्चन तो हमको दरकार ता सहित गोटे प्रॉपर आंसर दरकार सेमान को पाई ए वीडियो तमे चाहिले आउ पांचोटी पिला को हेल्प करि परिबो ओके तो स्टार्ट करो हेल्प करबा ऑब्वियसली तमे जतबे कहा को गोटे हेल्प करूछ ता बेनिफिट रे तमे केमिति हेल्प बेनिफिटेड पाइबो सेटा नाही किंतु तमे भी सेतिकी हेल्प पाई पारिबो तो कोनोसी भी वे रे तुमको गोटे हेल्प आसे जेबो ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखा इंट्रोडक्शन पार्ट परे नेक्स्ट हमको लिखिबार अछि सोर्स ऑफ एनर्जी रे कोन लिखिबा ना द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट all ecosystem on earth जो सन अछि is the primary source
सेठु ही आम होल इकोसिस्टम रो पार्ट रे आमको दरकार अछि कोन ना अर्थ रे ए सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. Then solar energy is trapped by green plants and certain microorganisms. आउ कोन दरकार ना certain microorganisms अछंती. Through the process of photosynthesis, converting light energy into chemical energy and store in organic compounds like carbohydrate. ताले कौन करुच्ची सन को आनिकी ना जो प्रोड्यूसर माने अछंती फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे एंड कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करछन जोटा को आमे सोर्स ऑफ एनर्जी बोली कहउछंती. ताले ता पई ए जो फूड ट्रांसफर होची कोठू केमिति ट्रांसफर होची ता पई हमको ट्रॉफिक लेवल को भी लेखिबा को पड़िबो. एटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भाबंती कि ट्रॉफिक लेवल को लेखिबा को पड़िबो ना पड़िबोनी. क्वेश्चन भी बहुत सारा आसे. ट्रॉफिक लेवल मस्ट बी रिटन. ओके, तो ट्रॉफिक लेवल कौन लिखिबो ना ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर अरेंज्ड इनटू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल based on their mode of nutrition and role in the energy flow. एनर्जी फ्लो अनुसार आमको न्यूट्रिशन जो ट्रांसफर होची ये अरेंज होची ट्रॉफिक लेवल ले माने वन ऑर्गेनिज्म टारू अनदर ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट पार्ट रे कोन लिखिबो ना प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर काहा को कुआ जाय ना जो माने ऑटोट्रॉप्स. आ ए जो ऑटोट्रॉप्स प्रेजेंट अछंती तो सेतिरे दीज आर मेनली ग्रीन प्लांट्स, algae, photosynthetic bacteria, and that convert solar energy into chemical energy. जे कि solar energy को chemical energy रे convert करछन. They form the first trophic level बोली कहा को कहा जाता है. first trophic level के ना producer is the first trophic level. Then second part रे हमें कौन लिखिबा ना primary consumer जहा को कौन कहा जाए ना herbivores भी कहा जाए. ये जो प्राइमरी कंज्यूमर अछंती दिस ऑर्गेनिज्म फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर. माने फीड कोठी करछदी ना डायरेक्ट कोठु करछदी ना ये जो प्रोड्यूसर को. दिस ऑर्गेनिज्म फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर. एग्जांपल इंक्लूड्स ग्रासहोपर से माने जाउछंती अंडर रे डियर जू प्लांक्टन एमारे होछंती प्राइमरी कंज्यूमर. दे फॉर्म the second trophic level बोली सेमान को कहा जाए. तले आगो को जानिबा तले आगो को कोन कहूची ना ए कंडीशन रे हमरो secondary consumer that is carnivores जोथरे की these feed on herbivores. example frog, small fish, snake होची एमानकर example secondary consumer under रे छाउची. They represent the third trophic level बोली सेमान को कुआ जाए. कौन कुआ जाए ना सेमान को कुआ जाए थर्ड ट्रॉपिक लेवल. देन आसला टर्शियरी कंज्यूमर लिखिबार अछि. टॉप कंज्यूमर भी कुआ जाए सेमान को अंडर जाउछि लायंस, टाइगर्स, क्वेक. दे फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. आउ दे फीड ऑन कार्निवोर्स. सेमाने ऑलवेज कार्निवोर्स हिथांती. जेमिति कि आमे सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन हर्बिवोर्स सेमिति एमाने होचंती सब बल पई कोन ना कार्निवोर्स हिथांती. टॉप कंज्यूमर पर नेक्स्ट कोन आसिला लास्ट पार्ट दैट इज डिकंपोजर. डिकंपोजर को मन रखिया बहुत इजी काहेकि ना दुचुने ही डिकंपोजर अछंती. वन इज बैक्टीरिया एंड अनदर इज फंगाई दैट डिकंपोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स. सो भी रिलीज होची न्यूट्रिएंट्स ताको बैक इनटू द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर. देन सॉइल और एटमॉस्फेयर को ताको ट्रांसफर कर दियंती. दस क्लोजिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल. सेति पई तो आम पाकर न्यूट्रिएंट साइकिल हे पारुची. ता रीजन कोन ना ता रीजन होची हमरो जो भी न्यूट्रिएंट्स आम पाकर पहुंचुची पुणी से सॉइल हो किबा एटमॉस्फेयर को हो ट्रांसफर होची. ताले में जानिबा कि पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो होची केमिति आमे जानले तो जनक पाखरु आउचन पाखकु माने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, देन थर्ड ट्रॉपिक लेवल को जाउची. बट केमिति जाउची कहा थ्रो रे जाउची से प्रोसेस को कोन कोहा जाय. दैट इज द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू फूड चेन एंड फूड वेब.
ये जो फूड चेन फूड वेब दुटा प्रोसेस अच्छी that is first हमें पढ़िबा food chain is a linear sequence of organism through which energy passes each step in a food chain is called trophic level जहा को ही trophic level कहउचंती simple जिंस food chain कहा को कुआ जाय ना गोटे organism पाखरु food आ गोटे organism पाखु ट्रांसफर होची केमती ट्रांसफर होची ना फीडिंग रिलेशनशिप रे जतरे जणे प्रे प्रेडेक्टर रिलेशनशिप रे जणे जण को खाउची दैट मींस एनर्जी पाई जेमते आमे माने कोनोसी प्लांट प्रोडक्ट हो एनिमल प्रोडक्ट हो खाउछंती कोन पाई ना आम बॉडी को एनर्जी दरकार आ एनर्जी केते बळे ना फूड चेन थ्रो रे ही आम बॉडी को आसीबो जेमते कि गोटे एग्जांपल नेची ग्रासलैंड इकोसिस्टम रे ग्रास को के खाउची ना ग्रास ऊपर तो एनर्जी कोठी ट्रांसफर हला ग्रास ऊपर को ठीक सेमते ग्रास ऊपर को के खाउची फ्रॉग दैट इज द ग्रास ऊपर रो एनर्जी ट्रांसफर होची फ्रॉग को ठीक सेमती फ्रॉग को के खाउची ना स्नेक तो स्नेक पाखो को एनर्जी ट्रांसफर हैला स्नेक पाखरो वेक तो एमती एनर्जी ट्रांसफर हेबा गोटे लिनियर रे जतबे लिनियर सीक्वेंस रे ट्रांसफर होची दैट इज कॉल्ड फूड चेन बोली कुहा जाय आ ए जो कंडीशन देखु छ ताले एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बिवर्स देन the secondary and tertiary consumer एमिति जो भी प्रोसेस जी प्रोड्यूसर रो हर्बिवर्स रो सेकेंडरी देन टर्शियरी कंज्यूमर पाख को ट्रांसफर होची ये होची सिंपली फूड चेन हमको टाइप्स लिखिबार नाही बस खाली फूड चेन ही लिखिबा देन हमको कोन लिखिबार अछि फूड वेव कोन इन नेचर food chain are interconnected forming a complex food web a food web provide stability to the ecosystem ro stability maintain करूची because energy can flow through multiple path देखि से transfer होची but if one species is lost जदि गोटे species भी lost ही जाउची other can utilize alternative energy sources by maintaining ecosystem balance the simple दिनस इकोसिस्टम बैलेंस पाई फूड चेन में फूड वेब रा आवश्यकता अछि जति हमको गोटे आमे जेमिति प्लांट प्रोडक्ट न मिलले एनिमल प्रोडक्ट खाउछंती एनिमल प्रोडक्ट भितरे पुणी चिकन भी के खाउछि के मीट खाउछि के फिश खाउछि के प्रॉन खाउछि ता माने हमरा मल्टीपल सोर्सेस अछि त जेते मल्टीपल सोर्सेस अब सेते सेते इकोसिस्टम रो बैलेंस मेंटेन के रहइबो ओके कोन कहली ना जेते जेते सोर्सेस हमर बढ़िबो सेते सेते इकोसिस्टम रो बैलेंस मेंटेन हबो आ सेही प्रोसेस को कोन कुआ जाय ना फूड वेब बोली कुआ जाय नेचर रे हमें जोड़ा देखुचंती सेटाला फूड वेब आ जोटा हमें बुक रे पढुचंती दैट इज फूड चेन तो फूड वेब परे हमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जानिबा तार लॉ को बुझिबा देन को डायग्राम करिबा ए जो लंग क्वेश्चन ताकू देखिबा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी आमे जानि चंती एनर्जी बाई डायरेक्शनल नुए ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल तो एनर्जी फ्लो को आमे जदी देखिबा फर्स्ट पार्ट रे कोन देखिबा ना एनर्जी फ्लो इन an ecosystem is unidirectional बहुत ही सिंपल लाइन रे मो लिखि छिलंग क्वेश्चन को meaning it moves from one direction from sun then producer then consumer then decomposer and never return to the sun केबे भी रिटर्न करिवो नाही सन पाखो को कने ये गोटे एमिति प्रोसेस ये सबु बेले पई यूनिडायरेक्शनल ही चले then at least trophic level energy is lost as heat जेतबळे एनर्जी जनक पाखरो आउचर पाखको ट्रांसफर होची मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट आकार रे लॉस हे जाउची the energy is lost as a heat due to metabolic activity as per second law of thermodynamics काहे कि ना एनर्जी रो फ्लो कहा ऊपर डिपेंड करे ना फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऊपर तो ये थिला यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ताला में जानिबा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोन पिला माने 2026 स्टूडेंट मान को पई इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मींस सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आसी जाईची
मोस्ट ऑफ द तमे चैनल रे देखिबो एबे पर्यंत सिलेक्टेड बटनी लॉन्ग क्वेश्चन आसी नाही बट आमे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आगर देउची जहा द्वारा 2 मंथ्स एबे बार बार ईच डे रे गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 10 थरा 15 थरा तले गोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिवो न हबो बोली चांसेस ही नथिबो टार्गेट रखिबो कि ईच डे रे आमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन 30 मिनिट्स भितरे लेखिबा को ट्राई करिबा जदि 30 मिनिट्स भितरे तमे एबे लेखि दबो जनवरी मास को टार्गेट करिबो कि 25 मिनिट्स भितरे लॉन्ग क्वेश्चन लेखिबा पई जदि 30 मिनिट्स भितरे तमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लेखि दउछ तो 2026 रे 70 आउट ऑफ 70 रखिबा पई केही तुमको रोकी पारिबे नाही टार्गेट जिद एबेठू लगाओ कि मते जो एग्जाम रे 70 आउट ऑफ 70 रखिबार अच्छी जो भी मैडम मते कहउचंती जो भी प्रॉपर जो सीक्वेंस रे पढ़ौचंती ताको पढ़ीबी ताको लेखिबी प्रैक्टिस करबी आ 70 रु 70 रखी कि तो जो कार्ड सिक्योर आसीबो ताको जेमिति मो पाखको पोस्ट हेतबो एटा ही तम मान पाखरो मो आशा करूची ओके तो एबे देखिबा लॉन्ग क्वेश्चन रे लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोन ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed it can only change from one form to another in an ecosystem solar energy is converted into chemical energy by producer बस एतिकी दिन सही ए दुईटा लाइन ही लेखिबा को पड़िबो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बुक मानकर जेते भी देथाउ बट तुमको एतिकी ही लेखिबा को पड़िबो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी सिंपली लेखिबो when energy is transformed from one tropic level to another tropic level a part of it is lost as a heat it माने कोन ना किछि एनर्जी तो खाली केते ना हीट आकार लॉस हो जाउची बहुत सारा एनर्जी therefore energy flow is always insufficient and unidirectional inefficient माने inefficient काहे के कुआ जाउची ना जनको पाखरे जदी अछि 100 किलो कैलोरी अछि जेतबे ट्रांसफर हबो ओनली 10 किलो कैलोरी ट्रांसफर होची जोटा को कुआ जाय 10% लॉस मागो को भी कहबी 10% लॉस कोन ताको केमती यूज करा जाउची ताले नेक्स्ट पार्ट रे में जानिबा इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एनर्जी फ्लो इकोलॉजिकल पिरामिड रे केमिति एनर्जी फ्लो करूची ता सहित 10% लॉ को एठी बुझिबा एन एनर्जी pyramid represent the flow of energy through a different trophic level को transfer करूची ये always upright हे थाए showing energy सबु बेल पई कोन करबा ना decrease from move from producer to consumer सेति पई तो ए जो एनर्जी पिरामिड अछि सबु बेल पई कोन हे थाए upright हे थाए काहे के ना एनर्जी always कमी कमी छिबा एंड प्रोड्यूसर हैव maximum energy our top level carnivore have the at least energy माने सबुठु lowest energy कहा पाखरे थाए ना सबुठु lowest energy अछि carnivores पाखरे माने top level जोटा ऊपरे सेउटा थिबो ता पाखरे सबुठु कम energy and lower part रे जा थिबो सबुठु highest energy थिबो this is because of kon pai na only 10% energy is transformed from one trophic level to another trophic level जो दिन को कौन कुआ जाए ना 10% लॉ आ प्रपोज बाय लिंडमैन केबे प्रपोज करथले ना 1942 रे प्रपोज करथले एंड एग्जांपल कोन अछि ना इफ प्रोड्यूसर 10,000 गोटे एग्जांपल निया गला जदि प्रोड्यूसर गोटे 10,000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी कैप्चर करूची देन हर्बिवर्स को दबा केते ना 1000 सेही जगह रे एग्जांपल देखिबा हमें जदि प्राइमरी कार्निवर्स अछि से 100 सेमिति सेकेंडरी हेले 10 तो एमिति एनर्जी रो अवेलेबिलिटी एमिति कमी 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 चलेबो तो सेति पई मो गोटे डायग्राम जो डायग्राम को तुमको करबा निहाती कंपलसरी अछि केना ए जो लॉन्ग क्वेश्चन अछि केवल गोटे डायग्राम से डायग्राम होछि एटा केमती ना प्रोड्यूसर
पाखरु केमिति ट्रॉपिक लेवल 1 लाख रु स्टार्ट जदि करिबा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल केमिति एनर्जी धीरे 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 कमी कमी केते आसी पहुंची ना सबु थीरो 10%। तमे जदि चाहिबो एठी 1 लाख ना करी कि 10 रु भी स्टार्ट कर पारिबो 10,000 रे भी स्टार्ट कर पारिबो 1,000 रे भी स्टार्ट कर पारिबो जो अनुसार जेतिकिटा ट्रॉपिक लेवल नबो किंतु 5 रु अधिका ट्रॉपिक लेवल नहीं पारिबो नाही 1 टू 5 भितरे जेतिकी एनर्जी ट्रांसफर होची देन तापर जो एनर्जी ट्रांसफर हबो दैट इज नेग्लिजिबल सेते पे 5 रु अधिक ट्रॉपिक लेवल करिबो नाही केबे भी फर्स्ट थिंग माने रखला डायग्राम रे कोन ना 5 रु अधिक ट्रॉपिक लेवल करिबो नाही सेकेंड जिनस कोन इंपोर्टेंट जिनस मन रखिबो ना डीकंपोजर को ट्रॉपिक लेवल रे ऐड करा सही नाही आशा करूछु कि ये दुटा पॉइंट्स मन रखिबा दरकार देन एनर्जी फ्लो इन डिफरेंट इकोसिस्टम रे केमती एनर्जी फ्लो करूछि गोटे एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देन एक्वाटिक इकोसिस्टम को ऐड करिछि देन एतिकी पार्ट लेखिला परे डायरेक्ट तमे कोन लेखिबो ना कंक्लूजन आशा करूछि कि ये लंग क्वेश्चन समस्त को इजी लागि थिबो इजीली तमे मन रखि पारिबो घोसी पारिबो आ प्रॉपर्ली ताको लेखि पारिबो कंक्लूजन रे कोन लेखिबो ना एनर्जी फ्लो इज द backbone of ecosystem functioning in maintaining the interdependent among organisms and sustain life on earth the study of energy flow helps us understanding ecological balance productivity importance conserving our ecosystem and survival of all living organism आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म माने बंचिबा पई इकोसिस्टम रा आवश्यकता कोन अछि इकोसिस्टम को कंजर्व करबा पई कोन दरकार आमे बंचिबा पई प्लांट्स मानकर भूमिका कोन देन प्रोडक्टिविटी कोन इकोलॉजिकल ताकू अंडरस्टैंड करबा पई एनर्जी फ्लो पढिबा निहाती दरकार सेते पई कुआ जाई इकोसिस्टम फंक्शन करबा पई एनर्जी फ्लो होची बैकबोन ओके ये होची फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन विथ आंसर मु देई देली जहाकू केमिति तुमको लागिला लंग क्वेश्चन जदि भलो लागि था निहाती मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबो कि जेते सारा म लंग क्वेश्चन आजि तुमको दोची कोटा सबठु बेसी इजी लागुछे तुमको ओके आज जेते की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा ता भीतर सबठु इजी कोटा थिला निहाती मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबो जोटा कि मते मोटिवेट करबो आहुरी आहुरी लंग क्वेश्चन सहित सब पार्ट्स को ऐड करबा पाई The second question को जीवा आज रो second question selected question अछि 2026 पई most important question under रे आउ गोटे question जाउची give an account of Mendel's monohybrid cross with reference did Mendel's draw from this experiment ये जो क्वेश्चन मो लिखी पिला माने मो आउ थरे कहि दोची ये क्वेश्चन को डिफरेंट वे रे पछरे पारे से मोनोहाइब्रिड क्रॉस न पचारे कि जदि तुम मान को कहूची लव सेग्रीगेशन को लेखो सेग्रीगेशन लेखो ताले बुझिबो जे एही ही क्वेश्चन मागिची अदर कोनोसी क्वेश्चन मागी नाही जदि क्वेश्चन रे मोनोहाइब्रिड क्रॉस न लेखि कि लेखुची प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स ताहाले भी बुझी जीवो सेटा तुमको कोन मागिची मोनोहाइब्रिड क्रॉस जदि लव डोमिनेंस कहूची ताले मोनोहाइब्रिड क्रॉस नुह ये दिनस माइंड रे सेटअप करके तापर जाय के आगो को पढिबा मोनोहाइब्रिड क्रॉस मो बार बार कहूची मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेखिबा पई हेले हमको लव सेग्रीगेशन पढिले भी ताकू लेखिबा प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स पढिले ताकू लेखिबा देन आम पाखरे मेंडेल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढले भी सेम लेखिबा ओके तो स्टार्ट करबा ये क्वेश्चन रो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट रे डेफिनेशन लेखिबा कहार डेफिनेशन ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस रो डेफिनेशन तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे कोन आसीबो ना फर्स्ट पार्ट रे हमें लेखिबा if one and single character having two contrasting form are considered in a cross it is known as monohybrid cross ताकू ही monohybrid cross बोली कुहा जाय मेंडल कंसीडर हाइट ऑफ द पी प्लांट से कहा को ने की एक्सपेरिमेंट करथिले ना हाइट ऑफ द पी प्लांट को ने की हैविंग टॉल एंड ड्वार्फ फॉर्म को ने की एक्सपेरिमेंट करथिले
जोटा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को शो करबा पई आ ए जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस अछि जोगेंद्र पुजारी कहउछंती लॉन्ग क्वेश्चन यस यस आमे लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करछंती देन परमानंद नायक कहउछंती कि 2026 पई सैंपल पेपर रो वीएसटी आणंतु ओके मु सबु वीएसटी क्वेश्चन को डिस्कशन करबी जेते सारा सैंपल पेपर रो क्वेश्चन अछि ओके तो पेशेंस रखो जो भी टारगेट दिया जाउची आगे कंप्लीट करो देन आमे अदर पार्ट्स को छिबा तो एक्सपेरिमेंट रे हमको कोन लेखिबार अछि जहां भी आमे एक्सपेरिमेंट करूछंती ताको खाली एटा तम भाषा रे भी लेखि पारिबो कोन करा जाउची थरे बुझी गला परे तमे डायरेक्टली ए एक्सपेरिमेंट को लेखि पारिबो तले मो फर्स्ट कोन करिबा ना एक्सपेरिमेंट रे हमर कोन करा जाउची डायग्राम को बुझी जाओ डायग्राम बुझी गला परे तम भाषा रे भी तमे ताको शॉर्टली लेखि पारिबो सिंपली मेंडेल कोन करथिले ना गोटे प्योर टॉल प्लांट नैथिले एंड गोटे प्योर ड्वार्फ प्लांट नैथिले प्योर टॉल प्लांट को कहा जाए कैपिटल टी एंड प्योर ड्वार्फ को कहा जाए स्मॉल टी ये होची पेरेंटल जीनोटाइप पेरेंट्स मानकर जीनोटाइप को नेकी करा जायछि किंतु ता अंडर रे जेतेबेला हमें देखिबा कि तार गेमेट्स फॉर्मेशन होची तो कैपिटल टी थिबारु होमोजाइगस कंडीशन थिबारु तार गेमेट्स सब सिमिलर टाइप हबो सिमिलर टाइप जोगु मु ओनली गोटे लिखिछि दैट इज कॉल्ड ना कैपिटल टी एठी फॉर्मेशन होछि कैपिटल टी ठीक संति टाइप्स ऑफ गेमेट्स परे F1 हाइब्रिड को देखिबा F1 हाइब्रिड होछि कैपिटल टी स्मॉल टी जेते सारा ऑर्गेनिज्म आसीबे सबु हाइब्रिड टॉल आसीबो देन तार गेमेट्स जेते बेला फॉर्मेशन होछि कैपिटल टी स्मॉल टी माने टू टाइप्स ऑफ गेमेट फॉर्मेशन होछि एंड टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स फॉर्मेशन हैला परे सेटा को कोन कुआ छै ना टाइप्स ऑफ माने टाइप्स ऑफ गेमेट्स बाय F1 सेति पई इट इज आल्सो नोन एज F1 गेमेट्स बोली भी कुआ जाय कोन कुआ जाय ना F1 गेमेट्स बोली भी ताकू कुआ जाय देन ताकू सेल्फिंग करा जायछि सेल्फिंग रे हमर चेकर बोर्ड करबा कंपलसरी अछि काहे के लॉन्ग क्वेश्चन रे समटाइम्स कुए की कंटिन्यू करा विथ चेकर बोर्ड बा विथ पुनेट स्क्वायर तो चेकर बोर्ड एक भी कुआ जाए एक पुनेट स्क्वायर भी कुआ जाए कोनोसी कंफ्यूज हमने की किछि डिफरेंट टाइप रो किछि मागी दै छै कि चेकर बोर्ड और पुनेट स्क्वायर कहले एमटी टाइप रो बॉक्स करिया को पड़िबो एमिति जदी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होती कैपिटल टी स्मॉल टी या सहित आनी की एको क्रॉस कर दबो देन या सहित आनी की एको एमिति करिबो नाही तो एमिति जदी करूछ ये टोटली भूले जेबो एटा पुनेट स्क्वायर नुह एटा ओनली क्रॉस तो पुनेट स्क्वायर कहा को कुआ जाय ना जो ब्लू कलर देखु छ बॉक्स से बॉक्स टा कंपलसरी कॉलेज है कि पुनेट स्क्वायर कुआ जाय देन ये होची F2 जनरेशन रे जो भी प्रोजेनी बाहरिला ताको फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो लेखा आसीबो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो को लेखिलो तीनटा टॉल आसला 1 आसला 75 तो एमटी टाइप रो ए जो लेखिबार पैटर्न जहां भी लेखिले ताकू खाली भाषा रे जो लेखिबा को जो थ्योरेटिकली लेखिबाटा को कुआ जाय एक्सपेरिमेंट जोटा को मु एठी एक्सपेरिमेंटली लेखिछि गोटे थर खाली पढ़ी दउछि पिला माने चेक करि नबो जहां भी आमे एक्सपेरिमेंट रे देखेले एटा सेटा को लेखा जायछि ना कोन करिथिले मेंडेल टुक टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट मेड देम क्रॉस ताको क्रॉस करथिले एंड द सीड अवेलेबल आफ्टर द क्रॉस were planted जो भी सीड पाइले ताको कोन कले ना गोटे जगह प्लांटेड कले then all seeds that were planted and grew into tall plant these plants were called F1 generation ये खाली बा फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोली कुहा जाय एमिति तो ताको क्रॉस करि चलिले देन ताको सीड को then he took from F1 generation रू नेले and then self pollinate ताको करि देले जो सेल्फ पॉलिनेट कला परे पुणी सेथिरु सीड आसिला तो सीड जहां को आसिला अगेन ताको कोन कले ना प्लांटेड कर देले आ प्लांटेड करि साला परे देखिले द सीड गेव इनटू राइज टू ए न्यू जनरेशन इन F2 जनरेशन बा सेकंड फिलियल जनरेशन रो प्लांट्स मानको पाई गले किंतु इंटरेस्टिंग दिनसो कोन नै जो F2 जनरेशन रे देखिले सम प्लांट्स F2 generation are tall आसिला आउ किछि आसिला dwarf तार परसेंटेज जेतबे देखिले 1 माने 1% जदी कोन आसुछि
ड्वार्फ आसुची आउ 3% मान 3% कोन आसुची ना आमर टॉल आसुची एटी लिखि दबो ड्वार्फ ता माने केते परसेंट आसुची ना 1% आसुची ड्वार्फ एंड 3% आसुची टॉल तो ए एक्सपेक्टेड जो जहाँ भी जनरेशन गले से कौन पाई हेला केमिति हेला जानिबा पाई यू यूज अल्फाबेट टी तो ए पॉइंट्स को लिखिबो नाही मु इठी क्रॉस कर दोछि पिला माने ए क्वेश्चन ए पार्ट को ऐड करबा दरकार नाही डायरेक्ट लिखिबो F1 generation that was obtained in was heterozygous. F1 generation सब heterozygous पाइले and the plants were phenotypically tall but parent with the gene capital T small t आसेला and from this concluded कौन पाइले ना capital T होची dominant जो थे पाई कि से express करची itself in second allele ठारो ठीक सेमिति F2 जनरेशन रे से कौन पाइले ना कैपिटल टी भी पाइले कैपिटल टी स्मॉल टी पाइले कंक्लूजन रे पहुंचले कि स्मॉल टी एक्सप्रेस करिबो केते बेले ना जेते बेले से होमोजाइगस कंडीशन रे अछि देन मैथमेटिकली ही कैलकुलेट F2 जनरेशन को मैथमेटिकली कैलकुलेट कले एंड फिनोटाइप रेशियो कोन आसिला ना फिनोटाइप रेशियो ची 3:1 तो फिनोटाइप रेशियो कोन आसला ना 3:1 एंड जीनोटाइप रेशियो आसला 1:2:1 ये थिला मेंडल रो एक्सपेरिमेंट मेंडल रो एक्सपेरिमेंट लिखला पर तुमको कोन लिखिबार अछि ना एक्सप्लेनेशन रे कहा को ऐड करिवो ना मेंडल्स monohybrid cross suggests that in F1 generation out of the two alternative forms tall and dwarf only one character is expressed देखिले tall and dwarf भितरु गोटे character express करछि that is tall and other dwarf is masked तो other dwarf जो अछि से कोन हे गला ना मास्क हे जाउछि बा लुचि जाउछि आ लुचि गला पर से कोन देखिले इन F2 generation ताले the tall and dwarf appear करूछि F2 generation में खाली tall नहीं tall भी अछि dwarf अछि आ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करि सारिबा परे दुईटा जनरल प्रिंसिपल पाइथिले दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गोटे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स बा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोली ताको कुहा जाय तो ये पाइला परे ताले कोन लेखिया को पड़िबो लॉ ऑफ डोमिनेंस लेखिबा लॉ ऑफ डोमिनेंस तमे शॉर्ट नोट से जहा पढितिलो लॉन्ग क्वेश्चन भी सेम लिखिबा को पड़िबो एंड क्लास नोट्स रे भी सेम लिखिबा को पड़िबो characters are controlled by discrete unit called factor then factors are occurs in pair जोरा के सिंपली सब जगह रे भी ए लाइन ही लिखा अछि तनु ये सिखिबा पई बहुत ही इजी लागिबो इन ए dissimilar pair of factors one member of the pair dominant गोटे dominant अछि अदर recessive अछि तो सही जगह से कोन देखिले ना गोटे ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करूची जे एक्सप्रेस करूची से हेला डोमिनेंट आउ जो पार्टा एक्सप्रेस करू नहीं दैट इज कॉल्ड रिसेसिव आउ एटा होची लॉ ऑफ डोमिनेंस रो रूल ओके तो नेक्स्ट पार्ट रे कोन जानिबा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कोन तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहूची कि इट स्टेट्स दैट allele remains together but segregate at the time of gamete formation allele सब बेल पई पेयर हे कि थांती बट जेते बेले gamete formation हुए से segregate होंती Mendel's law of segregation states that during the formation of gametes pair of allele separate ensuring each gamete receive only one allele for each trait प्रत्येक कैरेक्टर ओनली गोटे कैरेक्टर को ही से माने रिसीव करिवो एंड दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ जीन सेपरेट ड्यूरिंग meiosis resulting in the single allele being passed on each gamete केमिति गोटे gametes आउटे gametes पाखो को ट्रांसफर करूची then this जो allele capital T small t segregate at the time of gamete formation and when the gamete fuse the recessive trait appears सेते बळे recessive trait सहित
पुणी से माने फ्यूज होची बा गेमेट फॉर्मेशन होची F2 जनरेशन रे इवन इट वाज F1 जनरेशन एब्सेंट रहुची। तो ये थिला तमरो क्वेश्चन सेकंड सिलेक्शन क्वेश्चन दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एतिकी लेखि सारिबा परे तुमको लेखिबा को कोन पड़िबो ना कंक्लूजन रे कोन लेखिबा ना बाय एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल फॉर्मुलेटेड two principle of dominant and principle of segregation. Principle of segregation treated as a law due to universal occurrence and called first law of segregation or purity of gametes. However, the principle of dominant is not treated as a law due to the phenomenon of incomplete dominance and codominance and remains as a principle बोली ताको कुहा जाउछि। तो जो पिला माने भी लाइव देखुछ तो वीडियो ऑलरेडी कहि दोछ कि 2026 स्टूडेंट मानक पई आमे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूछंती आ ता सहित आंसर काहे ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मानकर प्रॉब्लम होछि कि आमे लॉन्ग क्वेश्चन रे कोन लेखिबा केमिति लेखिबा जो प्रॉब्लम जो इश्यूज पई मु सब क्वेश्चन रो आंसर ही ऐड करछि। दुईटा सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हे सालानी जो मन को ए दुईटा भितरे देखुछ तो कहबो कि मते कंप्लीट वीडियो रे तो को लॉन्ग क्वेश्चन तुमको सबुठु इजी लागेला। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि आजिर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आजिर सिलेक्टेड नंबर थर्ड बट थर्ड नंबर रे हेले कोन ये होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ ए एग्जाम रे ये क्वेश्चन आसीबार पॉसिबिलिटीज तो बहुत अधिका माने 50% चांसेस पूरा कहीं ना हमर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी ए चैप्टर रे दुईटा अछि दुईटा रो कंपलसरी गोटे क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। तो देखिबा कि यारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रे कोन लेखिबा ना डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म किंतु ये क्वेश्चन रो वीडियो ऑलरेडी मु अपलोड करिछि तो जो माने भी जाई कि देखिनो चेक करनबो देन डिटेल रे डिस्क्राइब कराइछि एठी मु तथापि भी आउ थरे डिस्क्राइब कर दोछि। इंट्रोडक्शन रे हमको कोन लेखिबार अछि ना आमे फीमेल गेमेटोफाइट को लेखुछंती माने फर्स्ट फीमेल पार्ट ही स्टार्ट करिबा। तो फीमेल पार्ट रे हमको कोन लेखिबार अछि ना कार्पेल और गाइनेसियम is the female reproductive unit of a flower. Each carpel consists of stigma, style, ovary, and ovary consists of one or more than one ovule contain करुछि। The structure of megasporangium or ovule विषय हमको फर्स्ट लेखिबार अछि। ovule अंडर रे जाबी अछि देन डायग्राम भी प्रॉपर करिबार अछि। ovule occurs inside the ovary. ovule कोठी अछि ना ovary भितरे where attached to the parenchymatous tissue cosine like structure द्वारा जहा को कहै छै प्लासेंटा द्वारा से अटैच है कि अछि। एंड ovule केतरा पार्ट अछि दुईटा पार्ट गोटे ला स्टक आ गोटे कोन अछि ना बॉडी। ए जो स्टक पार्ट को कहै छै फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकिल एंड अटैच है छि कहा सहित ना प्लासेंटा ए पार्ट रो थाए प्लासेंटा पिला माने। The point of attachment of the body of the ovule is called funicle is called hilum. Hilum कहा को कहै ए जो बॉडी टा जो पार्ट रे अटैच है छि that is called hilum. hilum पार्ट परे नेक्स्ट पार्ट हमें कोन देखिबा ovule विषय लिखि देले एबे लिखिबा megasporogenesis. megasporogenesis कहा को कहै and the process of formation of haploid megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. A megasporogenesis रे the body of the ovule consists of a mass of parenchymatous tissue अछि जहा को कहै छै कोन ना nucellus बोली कहै छै। आ ए जो nucellus present अछि ए nucellus रे in the hypodermal region of new cell towards the micropylar end develop गोटे archisporial माने गोटे सेल तार साइज इंक्रीज करूची जो सेल टा आगो को जाई कि एग फॉर्मेशन करबो एंड डेवलप प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ग्रो करूची तार साइज आउ साइज ग्रो करि सारिबा परे से डिवाइड होची स्पोरोजिनस सेल एंड जोटा कि
एमएमसी अंडरगोज माने मेगास्पोर मदर सेल को कन्वर्ट होची दुईटा टाइप्स ऑफ सेल दउची के दउची ना आर्किस्पोरियल इनिशियल दउची देन ए जो एमएमसी आसिला से मेयोसिस हबो गोटे सेल डिवाइड की गोटे लिनियर टेट्राड सेल देबे जोटा कि डायग्राम रे देखि दियो गोटे सेल अछि से डिवाइड की दुईटा सेल दउची मेयोसिस 1 रे मेयोसिस 1 रे दुईटा सेल देन मेयोसिस 2 कंप्लीट हे सारिबा परे ये केतटा सेल दे दउची ना चारिटा सेल एठी कंप्लीट होची मेयोसिस बट ए जो चारिटा गेमेट्स फॉर्मेशन हला परे तीनिटा डीजेनेरेट हे जाय डीजेनेरेट हे जाय ओनली गोटे रहे फंक्शनल आउ जो फंक्शनल सेल आगो को जाय कि कोन डेवलप होची कोन फॉर्मेशन करूची ताकू जानिबा पई आमे नेक्स्ट पार्ट को पढिबा दैट इज मेगा गेमेटोजेनेसिस ए मेगा गेमेटोजेनेसिस रे कोन अछि the functional megaspore is the first cell of female gametophyte the process of formation of female gametophyte or embryo is called मेगा गेमेटोजेनेसिस ए जो फीमेल जो भी गोटे सेल अछि से जो डेवलप होची से प्रोसेस को कोन कुआ जाय ना मेगा गेमेटोजेनेसिस कुआ जाय आ एठी कोन होची ना मेगास्पोर तार साइज इंक्रीज करूची and divide की माइटोटिकली दुईटा न्यूक्लियस को कन्वर्ट होची आ दुईटा न्यूक्लियस मूव अपार्ट फ्रॉम अपोजिट पोल को ट्रांसफर होची अपोजिट पोल को जिबा परे एबे टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक रे कन्वर्ट होची ता माने इठी गोटे सेल एमती न्यूक्लियस थिबो से डिवाइड की दुईटा न्यूक्लियस हबो एंड ईच पोल को पळाइसी तो ए कंडीशन परे next the two daughter cell undergoes another mitotic division and giving rise to four nucleated stages बोली कुहा जाए पुनी थरे से माने माइटोसिस करिवे एंड दुईटा सेल डिवाइड केबे केतटा सेल हेछबो फोर न्यूक्लिएटेड सेल हे गला एंड फोर न्यूक्लिएटेड सेल परे से माने फर्दर another माने थर्ड माइटोटिक डिविजन करिवे एंड गिव्स 1 2 3 4 1 2 3 4 तमाने 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखेबो फॉर्म हबो 8 न्यूक्लिएटेड सेल अब ए जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज अछि से फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को आसे गोटे सेल जेतु फॉर्मेशन हेछि ताको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को आसे आ तार डायग्राम प्रॉपर डायग्राम एठी मु दे दिछि जो डायग्राम को तमरे नोट्स रे करबा को पड़िबो लेखिबा को पड़िबो त नेक्स्ट पार्ट देखिबो नेक्स्ट पार्ट कोन अछि ना नेक्स्ट हमको एम्ब्रियो सैक को लेखियार अछि डायग्राम तो ऊपर तमे कर देला कि एम्ब्रियो सैक रो डायग्राम कोमती करबो कोन करबो देखिला लंग क्वेश्चन रे बट एबे जानिबा कि एम्ब्रियो सैक रे तो एते सारा पॉइंट्स अछि हमको लेखिबार अछि तीनटा रो चारटा पॉइंट्स लेखिबार अछि ताठो अधिक लेखिबार नै कोन कोन ना इन एंजियोस्पर्म द फीमेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट को ही एम्ब्रियो सैक कहा जाए the typical and most common type of embryo sac found in 80% flowering plants is polygonium type आउ से टाइप को ही कहा जाए polygonium type तो ए कंडीशन रे कोन को होची it contains 8 nuclei 7 cell तो या पाखरे कोन कंटेन करूची 8टा न्यूक्लियस बट 7टी सेल तीनटा अछि माइक्रोपाइलर एंड रे तीनटा अछि चालासल एंड रे एंड वन अछि सेंट्रल सेल रे प्रेजेंट अछि ए जो एक एपारेटस अछि से कंसिस्ट करछि वन एग सेल एंड टू साइनोइड सेल यति की ही हमको कंप्लीटली लेखिबार अछि फीमेल गेमेटोफाइट वो तो मते एबे कोन माने इजी थिला ना हार्ड थिला तो ये क्वेश्चन लेखि परिबोनी एक क्वेश्चन लेखि कि कंप्लीटली 5 आउट ऑफ 5 पाई परिबोनी नेक्स्ट आमे त लास्ट पार्ट मु जेमति कहिछि म्यूजिकल पार्ट ए पार्ट तुमको फुल मार्क रखिबारे हेल्प करे दैट इज कंक्लूजन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट fertilization takes place in favorable condition after fertilization egg cell give rise to embryo
and polar nuclei give rise to endosperm. In fertilization, 2 male gametes involved in angiosperm. बस एतिकी ही लॉन्ग क्वेश्चन रे लिखिबार अछि आउ अधिका लिखिबार नाही तो आउ थरे कहि दोछि पिला माने जो पिला माने भी लॉन्ग क्वेश्चन रे फुल मार्क रखिया को चाहू छ सेमानो को रिक्वेस्ट की आजिठू मु तमन को लॉन्ग क्वेश्चन दे देली पिला माने आउ आजिठू ही ट्राई करो कि ईच डे पर डे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट करिवो 1 लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट करिवो केते ना 30 मिनिट्स रे कंप्लीट करबा पय गोटे प्लेन एंड प्लेन पेपर नै गलो देन ताकू नै की कोन करिवो ना लॉन्ग क्वेश्चन लिखिया पय बसी गलो 30 मिनिट्स से जदी कंप्लीट होनी ठीक अछि आज जति कंप्लीट हला ठीक अछि काले इठा आउट के बेटर लिखिबी आहुरी बेटर माने 2 मंथ्स तम पाखरे कि टाइम अछि आउ 2 मंथ्स भितरे तुमे चिंता करो पर लॉन्ग क्वेश्चन केते दिन पड़ी जिवो पाखा पाखी बटनी जोलॉजी जदी मिसैबा 18 रु अति बेस रे 19 टा लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ता माने पर लॉन्ग क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स पड़ी जिवो तमरो जोटा हलानी सेटा आउथरे प्रैक्टिस करबा देन जनवरी रु प्रॉपर प्रैक्टिस करबा तो नेक्स्ट पार्ट को जिबा ताले नेक्स्ट पार्ट रे कोन अछि द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आचिरो स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ए बर्षर फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन describe law of dominance भी सही मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रे ही वे रे ही लेखिबा को पड़िबो लिटिल बिट चेंजेस करबा को पड़िबो जदि तथापि भी पिला मान को प्रॉब्लम होछि कि describe law of dominance लेखि परिबनी बोली लागुछि प्रॉपर्ली केमति लेखि परिबनी ताहाले मते निहाती कमेंट बॉक्स रे जणा कि मु तमान को आउ थरे खाली लॉ ऑफ डोमिनेंस गोटे सेपरेट वीडियो अपलोड कर देबी जदी कोन से प्रॉब्लम होछि ताले मते निहाती जणेबो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ताले कोन देखिबा ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमरा आसला जो स्टेट एंड एक्सप्लेन ये जो क्वेश्चन प्रॉपर्ली यार क्वेश्चन पाई म लिखिछि स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ रो क्वेश्चन पाई ताल देखिबा आगो को क्वेश्चन कोन अछि देखा ए क्वेश्चन ने केमति लिखिबो जेमति इंट्रोडक्शन पार्ट रे कोन लिखिबा फर्स्ट देखिबा ना मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स ही फर्स्ट एक्सप्लेन द मेकानिज्म ऑफ हेरिडिटी एक्सप्लेन करथिले एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट दैट इज फाइसम सैटिवम मने रखिबो गार्डन पी भी समटाइम्स एमसीक्यू पड़ी जाय ए जो गार्डन पी प्लांट अच्छी मेंडल सिलेक्टेड करथिले 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जोरा के स्टेम हाइट कलर ऑफ फ्लावर देन पोजीशन ऑफ फ्लावर कलर ऑफ pod shape of pod then shape of seed color of seed एतिकी ही पार्ट लिखिबार अछि इंट्रोडक्शन पार्ट रे the result of experiment was proposed in the journal of annual proceeding natural history society of Bonn in 1866 रे एतिकी पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट रे लेखला परे इट इज रीडिस्कवर्ड बाय करेंस ट्रेसमार्क एंड हगोडी वेरीज देन लॉ को हमें डिस्क्राइब करबा काइना मेंडल्स लॉ अछि माने हमें लॉ को ही डिस्क्राइब करबा आ मेंडल्स पोस्टुलेट 3 लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट तापरे सेपरेटली ए तीनटा लॉ को एक्सप्लेन करा साय तो लॉ ऑफ डोमिनेंस म ऑलरेडी तो ऊपर ले कहि सारी छी तथापि मैं एठी शॉर्टली लिखि छी चाहिले त मैं सेटा को भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके लिखि पारिबो so characters are controlled by a discrete unit called factor factors are always occurred in a pair in dissimilar pair one member appears that is called dominant the other factor remains suppressed is called recessive बस एतिके दिन छ लेखिबार अछि लॉ ऑफ डोमिनेंस रे द लॉ ऑफ डोमिनेंस लेखि सारिबा परे नेक्स्ट पार्ट हमर कोन रहिबो ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रे कोन लेखिबार अछि ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रे लेखिबो जो भी सेम ऊपर लेखा आइतला सेम दिन को लेखिबो तो तबे मो क्वेश्चन आउथरे पढे दउछि इट स्टेट्स दैट
each individual possesses two allele for a particular character, and at the time of gamete formation allele separate from each other. Each gamete carries only one allele, so the gametes are always pure. Hence, it is also known as purity of gametes भी कुहासाय, and homozygous parents produce similar type of gametes produce करे. यदि heterozygous gametes parents produces dissimilar types of gametes. Mendel's law of segregation is universally accepted because it has not a single exception. कौनसी exception नहीं. The law of segregation is explained by monohybrid cross. तो सेथिपाई हमको monohybrid cross को definition लिखवा को पड़िबो. चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर लिखिबा. If one and a single character having contrasting form consider in a cross, then it is called monohybrid cross. Monohybrid cross consider height of the pea plant having tall and dwarf from the monohybrid cross. Our monohybrid cross phenotype ratio and monohybrid cross genotype ratio लिखिबाको पड़िबो. And ता सहित test cross ratio, that is 1:1. बस एतिके दिनस को प्रॉपर्ली तमे लिखि देला. एतिके दिनस लिखि सारिबा परे हमर नेक्स्ट काम कोन ना, नेक्स्ट काम होची कोन ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट को लिखिबार अछि. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट रो लॉ तमे जानि छ, गोटे लंबा चौडार अछि तम बुक रे, बट आमे ओनली सिंपली पॉइंट रे लिखिबा. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, allele of two pair of traits separate independently of each other during gamete formation and get randomly rearranged at the time of fertilization. एतिकी पॉइंट्स परे नेक्स्ट पार्ट हमको कौन लिखिबार अछि. The law of independent assortment is described by dihybrid cross. It is not applicable for the gene located the same chromosome रे जदि थिबो ये लागू हबो नाही कि ए रूल लागू हेबो नाही. ताले ए कंडीशन रे ताले हमको कोन लिखिबार अछि डेफिनेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, काहे कि ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट described by dihybrid cross. तो सेते पाए dihybrid cross को लिखिबा. कोन लिखिबा ना, cross होयार two different character having contrasting form are considered for study is known as dihybrid cross बोली ताको कुहासाय. and dihybrid cross पर हमें कौन लिखिबा ना, non Mendelian inheritance एटी phenotype ratio, genotype ratio, test cross ratio को लिखि देला. देन लिखिबा non Mendelian inheritance को लिखि देला. कौन non Mendelian inheritance अंडर लिखिबा ना, multiple allele, codominance, incomplete dominance, pleiotropy is the exception of law of dominance. law of dominance रा exception लिखिले. law of purity of gametes बा law of segregation कौन ना, universally accepted, तो ताको हमको लिखिबार नहीं. Then linkage is the exception of independent assortment. तामाने non Mendelian inheritance रो सबु parts को हमें गोटे जगह रे ही लिखि देले. Then एतिकी लिखि सारिबा परे नेक्स्ट पार्ट हमको कौन लिखिबार अछि ना, कंक्लूजन. मु कहिछि कि कंक्लूजन को केबे भी मिस करिबो नाही. तो कंक्लूजन रे कौन लिखिबो ना, Mendel postulates three laws: law of dominance, then law of segregation, then law of independent assortment. ये गला तमरो फोर्थ नंबर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हे गला. देन हमें आसीबा 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन को. 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन अंडर जाउची. describe the development of male gametophyte or the development of male gametophyte in angiosperm. the different way question पचरी पारे. ओके मु नेक्स्ट पार्ट रे ट्राई करबी कि हेल्थ एंड डिजीज रो एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा पई जेते सारा क्वेश्चन. काना एबे तो टारगेट अछि कि आमे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को गोटे क्विक रिवीजन बेसिस रे मु वन शॉट आनिबी. देन बॉटनी एंड जूलॉजी रो लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस,
देन जाके हमें सेकंड थिंग्स दिबा एमसीक्यू प्रैक्टिस रे ठीक अछि तो एठी हमें देखिबा इंट्रोडक्शन पार्ट रे कोन लेखिबा ना स्टामेन और एंड्रोसियम is the male reproductive unit of flower. Each stamen consists of anther, filament and connective. Anther is a bi-looped structure and each loop containing two theca, therefore it is called dithecous. Each anther contains 4 microsporangium, hence it is called tetrasporangiate. ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା tetrasporangiate ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ tetrasporangiate ପରେ next part ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି introduction part complete ହେଇଗଲା। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हे साला परे नेक्स्ट कोन लेखिबा ना जेमति मेगास्पोरोजेनेसिस लेखितले एठी मेगास्पोरो जगारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रे कोन लेखिबा and the process of formation of microspore from MMC or PMC is called microsporogenesis. Then तार processing को जेमिति sporogenous tissue केमति divide होछि divide हेसा परे हमको MMC दउछि MMC फर्दर मेयोसिस हे सारिबा परे हमको चारटा सेल दउछि जहा को कुहा जाय माइक्रोस्पोर टेट्राड बोली कुहा जाय ए माइक्रोस्पोर टेट्राड परे नेक्स्ट पार्ट रे आसुछि कोन ना आम पाखरे आसुछि the microspore tetrad dissociate from each other रे dissociate होछि and give 4 microspore ता माने जो स्पोरोजिनस टिश्यू थिला प्रत्येक सेल को कोन कुहा जाय ना एमएमसी कुहा जाय आ एटा हाई थाय डिप्लॉइड आ ए डिप्लॉइड सेल जते बेले मेयोसिस होछि तो से माने एमती गोटे दुईटा तीनटा चारटा सेल फॉर्म करंती बट ता चारी पाखरे गोटे लेयरिंग कवर के थाय आ जहा को कुहा जाय कालोज वाल बोली कुहा जाय आ जेते बेले एठी कालेज एंजाइम आसीबो ताको डिग्रेडेड करबो एंड कालेज एंजाइम डिग्रेडेड कर साला परे कोन हबो ना आम पाखरे देखिबा को पाइबा की 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर पहुंची गला ताले माइक्रोस्पोर कोन हेताय ना ऑलवेज हैप्लॉइड ताले आमे कोन जानिले ना 1 पीएमसी और एमएमसी गिव्स कोन ना माइक्रोस्पोर दोची केतटा ना चारटा माइक्रोस्पोर दोची and all 4 microspores are develops into pollen grain गोटे डेवलप हबनी फीमेल भली एठी चारिटा जाक pollen grain डेवलप हेबे जो चारिटा pollen grain हमको देखिबा को मिलिबो जहार कवरिंग थिबो एक्साइन इंटाइन प्रेजेंट थिबो तले एठी जानिले कोन ना pollen grain केमती फॉर्मेशन हबो कंप्लीट हे गला एबे तले जानिबा दरकार की pollen grain केमती देखिबा को pollen grain कोन पार्ट अछि ता विषय जानिबा तो pollen grain रे हमको लेखा छै ए जो डायग्राम जोटा कि म बुझेली सेटा को ही तुमको लेखा जाय छी तो ए कंडीशन रे कोन लेखिबो ना pollen grain रे कोन लेखिबो ना it is also known as male gametophyte the pollen grain is unicellular uninucleated haploid cell तले pollen grain कोन गोटे ना haploid cell स्टडी ऑफ pollen grain को कोन कुहा जाय ना पालिनोलोजी बोली कुहा जाय ठीक सेमिति तार दुईटा लेयर प्रेजेंट अछि pollen grain रो गोटे होछि आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन एक्साइन को कोन कुहा जाय स्पोरोपोलेलिन एंड इंटाइन को कुहा जाय पेक्टोसेल्युलोज आउ germ pore is the pore where exine is absent जोटी exine absent अछि सेही पार्ट को कोन कुहा जाय germ pore माने एटा धरा जाय गोटे pollen grain अछि ता भितरे गोटे न्यूक्लियस अछि तमे देखिबो कि जो लेयरिंग प्रेजेंट अछि तार एटा होछि इंटाइन लेयर अछि देखिबो कि तापरे गोटे जगह रे ही जोटी एक्साइन फॉर्मेशन ला गोटे नुह एंदी तीनटा जगह रे भी हेथै पारे जदी डाइकट हेतिबो तीनटा जदी मोनोकट हेतिबो सिंगल जगह रे एमिति फांका देखिबा को पाइबो आ एई फांका स्थान को ही कुहा जाय germ pore बोली कुहा जाय आ ए जो पार्ट को थिकेन पार्ट अछि ताको कुहा जाय एक्साइन जोटा कि फॉर्मेशन हेथाय
कहा को नेकी ना स्पोरोपोलेलिन को आउ ता इनर पार्ट को कोन कुआ जाए ना इंटाइन कुआ जाए आउ ए इंटाइन कहा को नेके तयारी हेची ना पेक्टोसेल्युलोज को नेके तयारी हेची एबे तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन आइगला पोलन ग्रेन फॉर्मेशन परे नेक्स्ट प्रोसेस को कोन कुआ जाए ना फर्दर डेवलपमेंट को कुआ जाए माइक्रोगेमेटोजेनेसिस आउ ए माइक्रोगेमेटोजेनेसिस रे तमे देखिबा को पाइबो कि कोन देखिबा को पाइबो ना फर्स्ट पार्ट देखिबा को पाइबो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स फ्रॉम ए पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस ताले पोलन ग्रेन कोन दबो ना मेल गेमेट्स दबो अब ए जो मेल गेमेट्स फॉर्मेशन होची तो सेटा केमती फॉर्मेशन होची डायग्राम रे मु बुझे दोची ताको नोट्स करके तमे लिखि दे पारिबो बी मु ऐड कर दोची ता माने एटा गोटे कोन ना पोलन ग्रेन ए पोलन ग्रेन कोन फॉर्मेशन करिवो ना दुई थर डिवाइड हैला गोटे लार्ज पार्ट गोटे स्मॉल जोडा स्मॉल अछि ताको कोआ जाय जनरेटिव सेल एंड जोडा लार्ज अछि ताको कोआ जाय वेजिटेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस बोली कोआ जाय एबे ट्यूब न्यूक्लियस गला परे ए जो जेनरेटिव सेल अछि से पुनी फर्दर माइटोसिस करिवो सेकेंड माइटोसिस कर सला पर दुईटा सेल दबो दैट इज कॉल्ड मेल गेमेट्स तले केतोटा मेल गेमेट्स दबो दुईटा मेल गेमेट्स देन नेक्स्ट स्टेप रे हमरा कंटिन्यू हबो कोन ना पोलन ट्यूब कोठी फॉर्मेशन हबो ना वेजिटेटिव बा ट्यूब न्यूक्लियस जोटी थिबो सेही पाखा पाखरे गोटे पोलन ट्यूब and properly fully develop हे सरिबा परे फास्ट ए जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस अछि से एंटर करिवो ता सहित दुईटा मेल गेमेट्स को भी सांगरे नेकी टिप रे रहि जिवो कोन पई ना फ्यूजन पई कितो नेसो पार्ट अछि कालस प्लग अछि सेटा डेवलप हुए आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब अब ए जो कालस प्लग अछि कालस प्लग जो फॉर्मेशन होची एटा जो बैकवर्ड फ्लो को अपोज करे आ बैकवर्ड फ्लो हबो नाही देन चाहे जहाँ भी मु कहिली सेटा कंप्लीटली एठी नोट्स रे लिखा अछि को पार्ट रे ना प्री पॉलिनेशन पॉलिनेशन आगरु कोन चेंजेस हुए पॉलिनेशन परे कोन चेंजेस हुए प्री पॉलिनेशन the pollen grain divide mitotically and give rise to unequal size of cell that is vegetative cell and generative cell jaha ko kuha jay two cell nucleus boli kuha jay then further development of vegetative cell tube nucleus present towards the jumper pakhare present thibo but jo generative cell अछि से further divide है कि माइटोटिकली दुईटा मेल गेमेट्स तबा एबे केतेरा स्टेज हे गला 3 सेल स्टेज हे गला ए 3 सेल स्टेज किबा 2 सेल स्टेज रे पॉलिनेशन हुए आ पॉलिनेशन हे सारिबा परे ए माने कोठी डिपॉजिट होंती ना स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल रे जाय के डिपॉजिट हेबे डिपॉजिट हे सारिबा परे सेठू ऑब्जर्व करिवे वाटर सुगर न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर सारिबा परे देन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करिवो ए पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हे सारिबा परे मेल गेमेट्स एंटर करिवो कोठी को ना फीमेल गेमेट्स पाखो ए प्रोसेस को पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब carries two male gametes which is called mature male gametophyte बोली कुहा से बस एतिके दिनस लेखिबार अछि डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte रे तापरे आसला कंक्लूजन अब एक कंक्लूजन पार्ट रे कोन लेखिबो ना इन angiosperm two male gametes participate in fertilization one male gametes fuse with egg cell and another fuse with polar nuclei hence it is called double fertilization बस double fertilization रे डेफिनेशन को ऐड कर देबार अछि ये थिला ये पार्ट रो कंक्लूजन जो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन पार्ट अछि द नेक्स्ट पार्ट रे मा एको डिस्कशन करिबा पार्ट 2 रे जायकी तो आजी राती पार्ट 2 टुडे 9:30 PM रे ही क्लास अब जो माने की क्लास रे जॉइन करो नेक्स्ट आसला मॉलिक्यूलर देन अदर पार्ट जो बिलोंग क्वेश्चन अछि ताको प्रॉपर्ली नोट सहित पाई पारिबो आज रो क्लास
एठी रखुची एतिकी क्वेश्चन भितरु को क्वेश्चन जो भी पांचटा आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कले 5 इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन जो हमें तार आंसर जो डिस्कशन कली ता भितरु को लॉन्ग क्वेश्चन ला आंसर तुमको सबुठु इजी लागुची बहुत इजीली सिखि पारिलो बुझी पारिलो से माने मते कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबो देन मो पार्ट 2 पई ऑलरेडी प्रिपेयर हेकि रहिछि किंतु एवे जेतु 1 आवर वीडियो हेगलानी देन आमे कंटिन्यू करबा सेकंड पार्ट रे ओके तो आजी 9:30 रे ही हबो तेणु आशा करुछि कि समस्ते जॉइन करिवो आउ क्लास को एन्जॉय करिवो।